बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर नंबर 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 के लिए है, लेकिन इसके अलावा मैट्रिक के स्टूडेंट और भी फर्दर जो स्टूडेंट जो मैट्रिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट बआसानी क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट है। मज़ीद एक आपके लिए एडवाइस है कि ऑनलाइन पढ़ने का एक जो तरीका है वो नॉर्मल ये है कि जिस तरह आप क्लास में तरतीब से बैठते हो सुकून से, इसी तरह आप ऑनलाइन वीडियो को सुकून से बैठ के पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे तो आप चीज़ों को बआसानी सीख सकते हो घर बैठे। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पीछे बैक करके दोबारा उसको आप सुन सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और मज़ीद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स में इसका इजहार लाजमी करिएगा, ताकि या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं ताकि इसमें मज़ीद काम हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। आपको कह रहा है यहाँ पर कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में जब आप एंगल को सम करते हो तो वो बराबर होता है 360 डिग्री के। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है कि क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं कि वो डायग्राम जिसमें 4 साइड्स हो, और 4 साइडेड डायग्राम में जो एंगल्स होते हैं हमारे पास वो 4 एंगल्स होते हैं। और जब आप इन 4 एंगल्स को सम करोगे तो इसका जो सम है वो बराबर होगा 360 डिग्री के। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन आर ट्राइंगल इज 270 डिग्री। ये तो बेसिक एक थ्योरम है कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और जब आप इन तीनों एंगल को सम करते हो तो ट्राइंगल में एंगल का जो सम है वो बेसिकली 180 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि 270 डिग्री के बराबर है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ट्राइंगल में जो एंगल का सम है वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं वो सेम मेजरमेंट में होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसमें जो तीनों एंगल होंगे, जाहिर सी बात है अगर तीनों साइड बराबर हैं तो लाजमी सी बात है कि उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये एक बेसिक, इसको आप और मजीद समझ लें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल जो होगा वो आपके पास 60 डिग्री है। यहाँ पर आपसे पूछ तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं हर एक एंगल, तो हम कहेंगे कि हर एक एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस तरह जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्राइंगल में जो एंगल का सम है वो बराबर है 180 डिग्री के। अब जो स्टेटमेंट है आपको कह रहा है कि देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल में जो है आपके पास 2 राइट एंगल होते हैं। अगर 2 राइट एंगल होंगे तो राइट एंगल से मतलब है 90 डिग्री, तो 90 + 90 ये हो जाते हैं 180। इसका मतलब जब 180 ये 2 ही एंगल कंसिडर कर लेंगे तो जो आपके पास जो थर्ड एंगल होगा वो आप क्या लोगे। इस लिहाज से कभी भी ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल नहीं होंगे। ट्राइंगल के अंदर जिस 1 राइट एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल नहीं होंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन मेजर। अब इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि या तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा कि इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये ट्रू है। लेकिन चूंकि अच्छा, अब एक और एक सेंस यहाँ बनता है कि बुक में तो यहाँ पर फॉल्स है, अब इसको हम फॉल्स इस सेंस में ले रहे हैं। बुक अगर ले रहे हैं तो वो कह रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग, और क्रॉसपॉन्डिंग में हम दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक सेंस यहाँ पर ये भी बनता है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल, जो कि अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ हम चैप्टर में कॉन्करेंट ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, यानी कि दो ट्राइंगल आपस में बराबर है। तो अगर एक आइसोस्केलस है तो लाजमी से बात है दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। तो अगर ऐसा है तो उसके अंदर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा, ट्रू मानूंगा। इस सेंस को लेते हुए मैंने आपको इस चीज को क्लियर कर दिया कि जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर्स का नाम ही क्या हमारे पास कॉन्करेंट ट्राइंगल है, तो इसको हम अंडरस्टूड मानते हुए इसको हम क्या लेंगे, ट्रू लेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो ट्रू एंड फॉल्स का सिलसिला है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल डी ई एफ। अगर मैं दो ट्राइंगल बनाऊं, एक हमारे पास ट्राइंगल है ए और दूसरा है बी और तीसरा हमारे पास है सी। एक और एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूं जिससे हमें कह रहा है सवाल में कि डी ई एफ, तो डी ई एंड एफ। आपको कह रहा है देन ए सी करस्पॉन्डेंस टू डैश। ए सी किसके करस्पॉन्डेंस होगा, तो हमें दिख रहा है कि ए सी हमारे पास ये वाला साइड है। तो अब दूसरे ट्राइंगल में देखो, ये जो साइड बन रहा है आपके पास बिल्कुल इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या बन रहा है, डी एफ। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपके पास क्या है, डी एफ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं वो क्या हमारे पास, डी एफ इसके करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल के एल एम। अगर मैं इसी को ट्राइंगल को मैं दोबारा बना दूं कि एक ट्राइंगल को मैं कह दूं के, दूसरा हमारे पास हो जाएगा एल और तीसरा हमारे पास क्या है, एम। करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल आपके पास जो आपको कह रहा है पी क्यू आर, तो एक को हम कहते हैं पी। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्यू, और थर्ड आपके पास क्या है, आर। तो ये दो ट्राइंगल मैंने बनाया। आपको कह रहा है देन एंगल एम के एल करस्पॉन्डेंस टू, यानी कि एम के एल, यानी कि एम के एल आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, तो इसे हम कह सकते हैं एंगल आर पी क्यू या क्यू पी आर। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, एंगल आर पी क्यू। नेक्स्ट हमारे पास इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द बेस एंगल आर डैश। आइसोस्केलस ट्राइंगल में आपके पास क्या होता है कि दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, जिससे मैंने आपको अभी बताया ट्रू एंड फॉल्स में। अगर दो साइड बराबर होते हैं तो लाजमी सी बात है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो अब जब अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में बेसिकली एक एंगल कितना होता है, 45, क्योंकि दो साइड बराबर है। तो अगर एक एंगल 45 है तो अगला भी हमारे पास कितना होता है, 45। तो अब 45 हमारे पास कितने हो गए, 90, और रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना होगा, 90। तो हम ये कहते हैं कि इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल जो बेस एंगल है आपके पास वो कितना होता है, 45 डिग्री। तो इस लिहाज से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4
if the measure of each of the angles of a triangle is 60 degree then the triangle is dash। मैंने आपको अभी ट्रू एंड फॉल्स में ही बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं, और अगर तीनों साइड्स बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है, और मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपसे पूछ ले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना फॉर्म करता है तो हम कहते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अगर आप ट्रायंगल में एंगल को मेजर करो और वो किसके बराबर आए, हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर आए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, तो लाजमी सी बात है उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इन एन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, वैसे कोई भी क्या होगा, राइट एंगल ही ट्रायंगल होगा आपके पास, तो हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे हमारे पास ये 90 डिग्री बना रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। और जो इसके अपोजिट साइड आपके पास बनेगा तो हमेशा हम कहते हैं अपोजिट टू 90 डिग्री, यानी कि अपोजिट टू राइट एंगल। और अपोजिट टू राइट एंगल को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें कि जो 90 के अपोजिट साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। और इसी के साथ मैं मजीद ऐड कर दूं कि जिस एंगल को हम क्या कर रहे होंगे, कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि राइट के अलावा हमारे पास दो एंगल बच जाएंगे, तो जिसको आप कंसिडर कर रहे होगे उसके अपोजिट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो एक पैटर्न है कि अपोजिट टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, अपोजिट टू कंसिडर एंगल हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो हमारे पास बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो इस तरह यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है हाइपोटेन्यूस। The sum of the measure of acute angle of a right triangle is dash। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि राइट ट्रायंगल आपके पास क्या होता है, वो ट्रायंगल जो 90 से, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बनाए। अब अगर एक एंगल 90 बना लेगा तो हम जानते हैं जो टोटल एंगल होता है राइट ट्रायंगल में वो 180 होता है। राइट हो या कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में जो टोटल एंगल है आपके पास वो कितने हैं, 180। अब उसमें अगर एक बना ले आपके पास कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो बाकी आपके पास कितने बच गए, 90। अब वो जो 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है वो दो एंगल में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब दो एंगल में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों एंगल है वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। लेकिन जब उनको सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 90 के, कि वो टोटल कितने होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उससे हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। एक बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दो एंगल को सम करो और वो बराबर किसके है, 90 के, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप याद कर लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसी तरह जो आप सम करो दो एंगल को, वो किसके बराबर आए, 180 के, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इसका आंसर है, अगर आप दो एंगल को सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 90 के। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स का सिलसिला है ये आपका होता है कंप्लीट। अब आते हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर जो सही कंडीशन नहीं है, जो बेहतर नहीं है, वो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी। क्यों, जब कभी भी हम करस्पॉन्डिंग प्रूफ करते हैं ट्रायंगल्स को तो वो हम एंगल और साइड की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर एच का मतलब है कि ये सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास नहीं बनेगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसका सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए बराबर है एंगल बी के। एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल बना दूं ए बी और सी, ठीक है, और आपको कह रहा है कि एंगल ए
और एंगल बी आपके पास क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी आपके पास बराबर है। तो देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड ट्राइंगल इनटू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, तो जाहिर सी बात है अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो यहाँ पर जो एंगल सी है आपके पास वो क्या कर रहा होगा, इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि बाइसेक्टर है तो ये ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। जब दो साइड बराबर हैं तो ये एंगल भी आपके पास बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये आपस, ये जो ट्राइंगल है आपस में, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा जो एंगल सी है वो क्या कर रहा होगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, एंगल सी। नेक्स्ट आपके पास बनता है क्वेश्चन नंबर 3, द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर इनमें से कौन से डायगोनल होंगे जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे। तो एक ट्रेपेजियम है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, इन तीनों में जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, अगर मैं एक रेक्टेंगल की मिसाल दे दूं, क्योंकि यहाँ पर एक रफ डायग्राम बन रहा है, अब इसको सही कर लिएगा। तो जब इसको आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आपको क्या करके डिवाइड करके देंगे। लेकिन जो हमारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो कि ट्रेपेजियम होता है क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके एक अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे, लेकिन जो सेकेंड अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, और जब इसमें आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ट्रेपेजियम में जो डायगोनल आप ड्रॉ करते हो तो उसका जो डायगोनल है ट्रेपेजियम का, वो इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करता है। तो इस लिहाज से हम क्या कहेंगे, जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ट्रेपेजियम। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डायगोनल है जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगा, तो वो किसका है, ट्रेपेजियम का है। नेक्स्ट आपके पास, हाउ मेनी अक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि तीन ट्राइंगल हम पढ़ते हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल, एक राइट एंगल और एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या होते हैं, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, ऑब्ट्यूस में 90 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस में और राइट में दो अक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एक 90 बना लिया तो 90 मीन्स वो राइट एंगल हो गया, और 90 से बिलो हम कहते हैं अक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपसे पूछे कि अक्यूट एंगल कितने होते हैं तो हम कहेंगे दो होंगे। और अगर आपके पास ऑब्ट्यूस बोले तो ऑब्ट्यूस में आपके पास एक एंगल कितना होगा, 90 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो आपके पास जो बाकी जो दो बच जाएंगे वो आपका क्या होगा, 90 से छोटे। तो उसका मतलब उसके अंदर दो अक्यूट एंगल होंगे। अब लास्ट आपके पास जो सवाल में पूछ रहा है कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल में कितने अक्यूट एंगल होंगे, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हो, और 90 से छोटे मतलब हमारे पास क्या होगा कि वो अक्यूट एंगल है। तो इस तरह हम कहेंगे कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो अक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 3। ठीक है, तो जिस तरह से सही ऑप्शन है वो क्या है, 3 है। एक एमसीक्यूज है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था शुरू में, चूंकि वो रह गया है, वहां पर आपको दो ट्राइंगल गिवन है और आपसे पूछ रहा है इस टाइप का वहां पर एमसीक्यूज है। अगर मैं इसको नाम दूं कि एक कह दूं ए, एक को मैं कह दूं बी और एक को मैं क्या कह दूं सी, और यहाँ पर कह दूं एक को मैं कह दूं डी और एक को कहूं ई और एक को मैं क्या कहूं एफ।
और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, कॉन्ग्रेंट। ये आपको अगर मैं सपोज करूँ गिवन करूँ कि 120 और ये आपके पास बन रहा है कितना, 30 डिग्री सपोज कर लें। एक वहां पर मुझको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितना एंगल है, चूंकि फिलहाल मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, आप वहां देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे कि बताओ एंगल एफ किसके बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल आपस में बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो हमारे पास एंगल सी होगा वही एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल एफ होगा। अब एंगल सी हम किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं, आपके पास 3, और जो इन तीनों को आप सम करते हो तो किसके बराबर आते हैं, 180। यानी कि एक एंगल आपके पास कितना है, 120, दूसरा कितना आपके पास 30 डिग्री, और एंगल सी आपको नहीं मालूम। तो आप अगर इसको सम के फॉर्म में लिखो कि आप तीनों एंगल को जो आप सम करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, आपके पास 180 डिग्री के, ठीक है ना। अच्छा, जो आप जानते हो कि 120 प्लस 30 कितना होता है हमारे पास, 150 डिग्री। तो आप जब 180 में से 150 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये भी आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अगर एंगल सी 30 डिग्री के बराबर है तो फिर हम क्या कहेंगे, एंगल एफ भी किसके बराबर होगा, 30 के। एंगल ई किसके बराबर होगा, 30 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर है। और एंगल जो डी है वो भी किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग है और ये ट्राइंगल आपस में बराबर है। तो अगर ट्राइंगल आपस में बराबर है तो हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।